जेएसएससी सीजीएल को लेकर के हजारीबाग में कल छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर के आज विपक्ष ने सदन के अंदर और सदन के बाहर भी आवाज उठाई। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष एवं डुमरी के विधायक जयराम महतो ने कहा कि उन्होंने सरकार को पहले ही आगाह किया था, लेकिन सरकार ने इस पर तवज्जो नहीं दी। इस विषय पर जयराम महतो ने क्या कुछ कहा है, आप पहले सुनिए। विषय से चेताया था मुख्यमंत्री को। मैंने उनसे कहा था, अध्यक्ष महोदय को बधाई देते हुए मैंने सरकार का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किया था कि आप जाइए सदन से बाहर, सड़कों में जो छात्र बैठे हैं, आंदोलन महाआंदोलन कर रहे हैं, उनसे मिलिए, उन्हें संतुष्ट कीजिए, उनकी समस्या का निदान कीजिए। लेकिन उन्होंने इसे गंभीर नहीं माना और आज इसका दुष्परिणाम है कि वो आज कई छात्र, सैकड़ों की संख्या में छात्रों का हाथ की उंगलियां फ्रैक्चर हुई है, पांव फ्रैक्चर हुआ है, सर फ्रैक्चर हुआ है और वो अस्पताल के स्ट्रक्चर में लेटे पड़े हुए हैं। सरकार ने ये कह दिया कि ये विपक्ष प्रायोजित आंदोलन है। देखिए, एक बात स्पष्ट है कि जो छात्र होते हैं उनकी आयु क्या होती है सबको मालूम है। उन्हें जो अपना लगेगा उसे वो अपना मानते हैं। तो अगर सरकार आप सामने जाए, ऐसा नहीं वो सरकार के बेरी है, ऐसा नहीं है कि उन सरकार को उनके माता पिता ने वोट नहीं किया होगा, उन्होंने वोट नहीं किया होगा, लेकिन सरकार सामना तो करे। सरकार सामना करने से भाग रही है, सरकार अपनी जिम्मेदारियों से कतरा रही है। तो सरकार को छात्रों के आक्रोश का सामना करना चाहिए, उनके आक्रोश का समाधान निदान कैसे उस दिशा में पहल करनी चाहिए। इसी विधानसभा के सामने आपको भी लाठी बरसाई गई थी, अब वही सेम जो है मामला कल देखने को देखिए, हमें लगता है कि जब तक नीति नहीं बनेगी तब तक इसी प्रकार के आंदोलन होंगे, तब तक इसी प्रकार के धरने होंगे और इसी प्रकार छात्रों की पिटाई होगी, जो कि बहुत ही शर्मनाक है। इसीलिए आज चाहिए सरकार को छात्रों के विषय में गंभीर होने की आवश्यकता है। अगर आज वो गंभीर नहीं होती है और सत्ता में बैठकर अगर ऐशो आराम का 5 साल व्यतीत करना चाहते हैं, तो इस राज्य के छात्रों के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। नियोजन नीति कैसे बनेगा जयराम जी, क्या आपके पास? देखिए, नियोजन नीति जब तक आप अस्थायी रूप से नहीं बना पाए हैं, तब तक आप चाहें प्रखंड स्तरीय या जिला स्तरीय भाषाओं में जो प्रतियोगिता की परीक्षाएं हैं उनको लेने का कार्य करें। अनुपूरक बजट आज लाया गया है, उसे किस तरह से देखें? देखिए, उसे अध्ययन करेंगे। चूंकि तुरंत राज्यपाल महोदय चले गए, उसके तो तुरंत बाद ही आज के सदन को स्थगित कर दिया गया है। तो हमें डॉक्यूमेंट्री के तौर पर उन सारी चीजों को दे दिया गया है। उसे अध्ययन करने के बाद उस पर हम लोग कल बात करेंगे। तो आपने सुना, साफ तौर पर जयराम महतो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि युवाओं को विषय को लेकर के सरकार को और गंभीरता दिखाने की जरूरत है। उन्होंने सरकार को पहले ही इस बारे में कहीं न कहीं आगाह कर दिया था, लेकिन सरकार ने समय रहते इस पर कदम नहीं उठाया, जिसकी वजह से ये नौबत आई है। आपको बता दें कि आज सदन के बाहर और सदन के अंदर जेएसएससी सीजीएल के छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर के कहीं न कहीं विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरता हुआ नजर आया, जबकि सत्ता पक्ष की ओर से ये कहा गया है कि कहीं न कहीं ये प्रायोजित है, कहीं न कहीं राजनीति से ये मोटिवेटेड है, जिसकी वजह से सरकार कहीं न कहीं चीजों को देख रही है। उन्होंने कहा कि छात्रों को जो है, यानी सरकार की ओर से मंत्रियों की तरफ से ये जो जवाब आया उसके मुताबिक छात्रों को उचित प्लेटफॉर्म यानी जेएसएससी के सामने या फिर कोर्ट के सामने अपनी बातों को रखना चाहिए, ना कि इस तरह से सड़कों पर जो है डेरा जमाना चाहिए।